नमस्कार दोस्तों। हम जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तब राधा जी का नाम भी लिया जाता है। उनके भक्त हमेशा उन्हें श्री राधा कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं। जब कभी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो कृष्ण और राधा का नाम ही सबसे पहले आता है। यह दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा जी का क्या हुआ, राधा जी की मृत्यु कैसे हुई और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक थी बांसुरी और दूसरी थी राधा जी। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसमें राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास में ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी ने उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। दोस्तों, वैसे तो राधा जी से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि राधा रानी ने अपने शरीर को कैसे त्यागा था। गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर काफ़ी दुखी हो गए थे। गोपियों समेत सबका रो रो कर बुरा हाल था। माता यशोदा दुख में डूब गई थी। माता यशोदा दिन रात रोती रहती थी। ऐसा ही कुछ हाल राधा जी का था। वो भी श्री कृष्ण से बिछड़ने को लेकर बहुत ही दुखी हो गई थी। तब श्री कृष्ण राधा से मिलने गए और उन्हें समझाया कि मैं जा तो जरूर रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारे मन में हमेशा बसा रहूँगा, हमेशा तुम्हारे मन में वास करूँगा। तभी श्री कृष्ण ने राधा को दो वरदान मांगने को कहा। तब राधा ने पहला वरदान मांगा कि उनके मन में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहे, और दूसरा वरदान ये कि जब भी उनकी मृत्यु होगी तो श्री कृष्ण उनके पास रहे। श्री कृष्ण ने उनकी ये दोनों बातें मान ली और बदले में उनसे एक वचन भी मांग लिया कि मेरे जाने के बाद तुम एक बूंद भी आंसू नहीं बहाओगी और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करोगी। इतना कहकर श्री कृष्ण मथुरा के लिए निकल गए। राधा जी और श्री कृष्ण की ये आखिरी भेंट थी। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए उसके बाद राधा जी की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा जी ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन किया और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के ही लिए समर्पित था। दोस्तों, कुछ कथाओं के अनुसार सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने चली गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और दोनों मन ही मन एक दूसरे से बातें करने लगे और ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था, इसलिए राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल के एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा दिन भर महल में ही रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर भी लेती थी, लेकिन महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय
बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। तब श्री कृष्ण भी अपनी राधा के लिए उनके आखिरी समय में भगवान उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़कर कई झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। दोस्तों, तो ये थी श्री कृष्ण और राधा रानी जी से जुड़ी कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।